नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार की प्रेस वार्ता। पीएम मोदी करते हैं जीरो टॉलरेंस की बात। मध्य प्रदेश में घोटाले पे घोटाले होते आए हैं। विधानसभा में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, ना ही सरकार इन घोटालों से बचाना चाहती है। सौरभ शर्मा ने परिवहन घोटाला किया, जांच में लीपापोती हो रही है। सौरभ के यहां से मिले दस्तावेजों की जांच नहीं हुई, इनमें तमाम नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों के नाम है। 19 दिसंबर को छापा पड़ा, 41 दिन बाद सौरभ की गिरफ्तारी हुई। सौरभ के फोन के अंदर ऐसा क्या है, सीडीआर जारी नहीं हुई। इसकी जांच होगी तो कई अधिकारियों और मंत्रियों की कुर्सी हिल जाएगी। परिवहन घोटाला कब से शुरू हुआ? गोविंद राजपूत ने पूरे रैकेट को संभाला। संजय श्रीवास्तव जो ओएसडी थे, दशरथ पटेल जो 2022 में रिटायर्ड हुए, आलिम खान जो 2023 में रिटायर्ड हुए। डायरी में टीएमटीसी लिखा था, यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का नाम होता है। नारायण भदौरिया, गौरव पराशर, हेमंत जाटव, धनंजय चौबे चेकपोस्ट का ठेका लेते थे। जो लोग खुलेआम ठेका चला रहे थे, साल के 1500 करोड़ रुपए की वसूली हो रही थी। इन मामले में जांच एजेंसी और सरकार चुप है। सौरभ का प्राइवेट सहयोगी थे, गोविंद राजपूत के दफ्तर में होती थी डीलिंग। सौरभ शर्मा ने जांच एजेंसियों को सब चीजें बताई है। आपको पता है जी। मैं जांच एजेंसी अगर नहीं बताएगी, अगर नहीं खुलासा करेगी तो जब बताऊंगा। आपको पता है कि नहीं पता है सर? मालूम है, मैंने बोला बाद में बताऊंगा। खुलासा कर दिया तो ये भी कर दीजिए ना सर। कौन सा किया? देखिए, ऐसा है कि जांच एजेंसी अपना कर्तव्य निभाती की नहीं, कि ये सरकार मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री अपना कर्तव्य निभाते की नहीं। हम उस दिन पत्र देंगे, जानकारी देंगे प्रधानमंत्री जी को। हम समय मांग रहे, अब देखते समय देते कि नहीं जीरो टॉलरेंस को लेकर। सिर्फ जांच एजेंसियां इसके पाले उसके पाले में गेंद फेंक रही है। कागज जांच एजेंसियों के पास सब है। आज मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी? ये कागज उनके पास है, लेकिन जांच एजेंसियों ने सामने क्यों नहीं लाए? क्या कारण है? किसके दबाव में? क्या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में? क्या प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में? क्या अमित शाह जी के दबाव में? क्या मुख्यमंत्री के दबाव में? स्पष्ट करे भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैंने पूर्व में शुरुआत में कहा था, चाहे पूर्व मंत्री हो भूपेंद्र सिंह हो, चाहे गोविंद राजपूत हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, सरकार को स्पष्ट रूप से खुलासा करना चाहिए जांच एजेंसियों के पास जो रिकॉर्ड है कि कौन कौन इस घोटाले में। तो स्पष्ट करे सरकार क्यों बचाना चाहती है, स्पष्ट करे। गोविंद सिंह को क्यों बचाना चाहती है, भूपेंद्र सिंह को क्यों बचाना चाहती है, बताए सरकार। केंद्रीय मंत्री का नाम बता दीजिए। और से ज्योतिराज सिंधिया जी के खास पेशादार रहे गोविंद राजपूत, सब पूरा मध्य प्रदेश जानता है। तो क्या मैं तो सीधा अपने सिंधिया जी से पूछना चाहता हूं कि आपने क्लीन चिट दे रखी? अगर आपने क्लीन चिट नहीं दी तो आप मोदी जी को स्पष्ट करें कि अगर गोविंद राजपूत उसके अंदर है तो उनको तत्काल बर्खास्त करें। क्या सिंधिया जी इस बारे में लिखेंगे पत्र? सिंधिया जी बताए। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा इस पे आपसे ये कहना है, सौरभ शर्मा, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे या जिन आरक्षकों के नाम लिए मैंने, इन सबका तार है, सबके जुड़े हुए, और इन्हीं के नाम पर 2019 से 24 में गोविंद राजपूत ने 1,500 से 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां खरीदी है। हाँ, ये 1,500 से 2,000 करोड़ की बाजार मूल्य की, इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन इससे तो आप 3 साल के अंदर गोविंद राजपूत ने किस प्रकार से आरटीओ के पैसे का भ्रष्टाचार किया। सिर्फ सौरभ शर्मा के नाम पे ये केस बंद नहीं हो सकता। जो इसमें लोग लिप्त है उन पे पूरी जांच एजेंसी क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहती है। और रही पे आपने दिल्ली की प्रॉपर्टी की बात कही, तो दिल्ली की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां एक ही इसमें, ये इससे स्पष्ट होता है कि संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, सभी जितने भी लोग हैं, तुमराम, ये लोग अगर एक ही मल्टी में पूरी मल्टी खरीद रहे तो इनका सबका जॉइंट वेंचर है, गठबंधन है, जब ये लोग सौरभ शर्मा के साथ पूरी कड़ी है। सर, क्या आप 12 करोड़ देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि आपने फिर मेरा सवाल सुना नहीं। बुंदेलखंड में मैं गया था, पूरे चारों पांचों जिलों में दौरा किया, छतरपुर, सागर, पन्ना, दमोह। तो जो मुझे एहसास हुआ टीकमगढ़, कि वहां पर कई दलित है, उनकी जमीनों पे कब्जे हो गए, कोई सुनने वाला नहीं। किसान को वहां पर यह स्थिति है, आपने सिंचाई की बात करी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं,
आदिवासी पन्ना में मिले, मैं एक गांव में गया, मनोर करके गांव में, वहां पर ये स्थिति थी। आप चाहे तो मैं आपको वीडियो दे सकता हूं। एक महिला ने कहा कि हमें ये स्थिति कि हमें भैया शौच जाने के लिए जगह नहीं है, तो हम अगर जगह नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं बना, हम अगर दूसरे खेत में जाते हैं तो हमको भगाते हैं, हमारी स्थिति ये। तो भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार, एक महिला अगर शौच जाना चाहती है उसके लिए जगह नहीं है, उसके लिए शौचालय नहीं है। जमीनों के, आदिवासियों के वन भूमि के पट्टे, राजस्व और वन भूमि के विवाद चल रहे, लेकिन आज तक पन्ना जिले में बीडी शर्मा अध्यक्ष रहे, उन्होंने क्या करा बताएं? क्यों आदिवासियों को अभी तक नहीं मिला हक, ये बताए बीडी शर्मा। वहां अवैध उत्खनन क्यों चल रहा है? रेत के अवैध उत्खनन चल रहा है, बीडी शर्मा जी वहां के सांसद है, क्यों अभी तक रोक नहीं पाए? क्या आपको नहीं पता? तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कई मालूम। अब ये केन बेतवा की बात करेंगे, केन बेतवा लिंक, वहां पर हजारों एकड़ जमीन जा रही है, कई वन्य प्राणियों की जगह नहीं है। क्या सरकार बताए उनके लिए क्या करा? जिनकी जमीन डूब में जा रही है, क्या सरकार ये बताए उनके लिए क्या हो रहा? नेरावदोई अभ्यारण्य, वहां पर आज भी लोग गांव में अंधेरे में रह रहे, लाइटें नहीं, लाइटें काट दी गई, खंबे नहीं। तो ऐसा कैसा न्याय? 15 लाख रुपए सिर्फ जमीन के दिए जा रहे। जमीन मिलती है आज, अगर कोई जाएगा खरीदने 20 से 25 लाख रुपए की जमीन मिलती है एकड़ के अंदर। उस गरीब के अगर 4 लोग है, उसकी 10 एकड़ जमीन है, लेकिन फिर भी उसको 15 लाख मिल रहे। तो सरकार क्या न्याय कर रही है उन किसानों के साथ, ये बताए। तो ये मैंने पूरे दौरे के अंदर चाहे कार्यकर्ताओं से मिला, चाहे आम जनता से मिले, उनके दुख देखे। एक कलावती है कुरवई में, भूपेंद्र सिंह जी की विधानसभा में रोते रोते मैं मंच पे आई, बोले भैया मेरे को 500 रुपए 600 रुपए नहीं मिलते, उसको पेंशन नहीं मिलती बुजुर्ग को। उस महिला को मैंने एक बेटा तेरे को गोद लेता है, तेरे को मैंने हर महीने मैं किराने का सामान भिजवाऊंगा। लेकिन सरकार आज उसको एक अपंग है, विकलांग है, 60-65 साल की विधवा, उसको आप नहीं आश्रय दे पा रहे। तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए क्या कर रही है बताएं? कितने हजारों लोग हैं ऐसे प्रदेश के अंदर, उनका क्या हो रहा है बताएं?